पर बायर और सेलर का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाया जाता है। इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि पिछले 1 घंटे में कितने बायर्स आए, कितने सेलर्स आए। देखिए मैं अगर 1 घंटे का बटन दबाया हूँ तो यहाँ पर 5096 बायर्स हैं और सेलर्स कितने हैं, 15831। इसमें बहुत सारे तो ट्रेडर हैं, ठीक है। ट्रेडर जितनी बार सेल करेगा वो तो लेजर में छपेगा ही। ट्रेडर मतलब वो होते हैं, इन्वेस्टर और ट्रेडर में अंतर होता है। ट्रेडर्स वो होते हैं जो पल पल खरीदते हैं, पल पल बेचते हैं, वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते हैं। तो इसलिए सेलर्स की संख्या भी ज्यादा दिखती है क्योंकि वो तो बेचते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन जो प्रोजेक्ट के थ्रू से आए हैं, जो आप लोग के अप्लायंस के थ्रू से, मतलब जो प्लान प्रेजेंटेशन देख करके आए हैं, वो यहाँ पर इंस्टेंट लगा करके तुरंत नहीं बेचते वो। क्योंकि देखिए ये चीजें बाकी और सिस्टम पे लागू हो सकता है लेकिन एलजीएनएस के लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का एपीवाई है, आपका फंड जो है वो अनलॉक है, आप कभी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको जितना जरूरत है आप उतना ही निकालते हो, या अगर आप कहीं से कुछ अरेंजमेंट करके पैसा लेके आए हो तो आपका एक प्लानिंग होता है कि भाई मैं 2 महीने बाद निकालूंगा, 3 महीने बाद निकालूंगा। तो बहुत ज्यादा सेलर जो आते हैं यहाँ पर उस लेवल के नहीं आते हैं। लेकिन जो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे 6 घंटे का आप सेलर देखें या 24 घंटे का आप देखें। अब यहीं पर दोस्तों मैं इसको चला जाता हूँ, डेस्क टूल में चला जाता हूँ। हम लोग डेस्क टूल में जाकर देखते हैं, वहां पे सेलर्स जो दिखाया जाता है, जिस तरीके की आप लोगों कभी फ्री टाइम में आप लोग जरूर देखिए इसको। ये देखिए, ये हमारा, देखिए यहाँ पर जब भी आप आएंगे ना और जब भी आप ओपन करेंगे इसको, बिना फिल्टर लगाए आपको सेलर ज्यादा दिखेंगे। और आप अभी, मैं फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, अब बिना फिल्टर लगाए देख लो। मैं सेलर्स की फिल्टर यहाँ पे लगाता हूँ, हम लोग सेलर्स को देखेंगे। तो देखिए ये सेलर्स, ओनली सेलर्स दिखेगा आपको। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे सेल है, प्राइस तो जो है, और यहाँ पर टोटल जो लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल करने वाले आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा जो $200, $500, $1000 बेच रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर $17 बेच रहा है, यहाँ पर 0.55, $34 बेचा, $13 बेचा, है ना। ये $100 का एक पर्सन यहाँ पे बेचा, $6.5 का, $10 का, $127 यहाँ पे दिखा। यहाँ पर कहीं पर भी आपको $500 बेचने वाला नहीं दिखेगा क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट्स के सेलर्स क्वांटिटी में लेजर ज्यादा क्रिएट करने आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको प्रॉफिट बुक करना होता है। ट्रेडर्स भी होते हैं बहुत सारे यहाँ पर, ठीक है। तो सेलर्स को देख करके आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि लोग डेस्क टूल में सेलर देखते हैं, अभी ये लेजर किसी को दिखा दो आज के डेट में आप, तो लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर कि देखो ऊपर में टाइम दिखा रहा है 8:58। अब 8:58 के फर्स्ट कॉलम को आप देखो तो बोले इतने सेलर्स, तो भाई क्या ऐसा हो गया कि सेल कर रहे हैं। अब तुरंत वहां पर क्या होंगे, पैनिक अवस्था में आएंगे और सेल करना शुरू कर देंगे, अपना लॉस करा लेंगे। तो यहाँ पे कई प्रकार के लोग हैं, ट्रेडर्स हैं जो सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी 6 6 महीने से काम कर रहे हैं, किसी को पैसे की नीड आ गई वो सेल कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको पैनिक यहाँ पे नहीं होना है। सेलर्स जो होते हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आपको देखना है लिक्विडिटी। आप इससे, इसके बजाय, ये लेजर को देखने के बजाय, भीड़ को देखने के बजाय आप लिक्विडिटी को जाके देखो, नए होल्डर्स को जाके देखो कितने नए होल्डर्स आ रहे हैं। तो उस पर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं समझाने का प्रयास किया हुआ हूँ आप लोग को। मैं रिस्पॉन्स चाहता हूँ चैट सेक्शन में कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, चलिए हम लोग आते हैं अपने वापस पॉइंट पे। यार पुरतर फर्स्ट मैनेजर कौन? चलिए दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे थे, बाइंग साइकोलॉजी देख लिया हम लोगों ने। सेलिंग पे हम लोग थे यहाँ पर। सेलिंग पे देखो, एक चीज फियर जो मैंने बता दिया, दूसरा होता है दोस्तों प्रॉफिट बाइंग। प्रॉफिट बाइंग को तो लोग सेल करते ही करते हैं, लेकिन एलजीएनएस का कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, आदमी प्रॉफिट को भी स्टेक कर देता है, ठीक है। प्रॉफिट को भी मोस्टली लोग स्टेक करते हैं। दोस्तों आप एक चीज देखिए कि जो बायर जो होते हैं जब सेल करने आते हैं तो प्रॉफिट बुक करना मीन्स क्या होता है। अब देखिए, अब ये जो रेट जो बीच में जो 9 10 में जो आया, अच्छा खासा 12 13 14 में था, वो जर्नी कंप्लीट करके यहाँ पर आया। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि लगातार 19 महीने से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। लोगों ने इस पे आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले, 1.5 साल पहले भी अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो उनका एक समय आ चुका होता है कि वो पैसा अपना निकालते हैं। और एक और सबसे बड़ा मेंटालिटी हमको देखना पड़ेगा, इंडियन मेंटालिटी, कि 2x 3x 4x के ऊपर हम नहीं सोच पाते हैं।
नहीं सोच पाते। क्यों नहीं सोच पाते हैं? कि हमको हमेशा पैनिक एक रहता है कि मैं 2 गुना निकाल लिया, 3 गुना निकाल लिया, अब हो सकता है कि रेट कम हो जाए, तो क्यों ना मैं बेच लूं। तो ये तो हर दिन रहता है, क्योंकि हम 100% भाई ह्यूमन है, हम प्रॉफिट को ही सोचते हैं। हम लॉस को क्यों सोचेंगे, हम तो प्रॉफिट को सोचेंगे। तो प्रॉफिट बाइंग भी एक बहुत बड़ा चीज है जिससे रेट पे होता है। ठीक है। दूसरा पैनिक सेल। पैनिक सेल क्या होता है? अचानक कोई न्यूज आ गया, ठीक है। अभी देखिए रिसेंटली जो पाउस लगा हुआ था सिस्टम पे, तो लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि अरे ये हो गया वो हो गया। कितने सारे लोग, दोस्तों, मोस्टली आधा डॉलर $1 जो रेट ऊपर नीचे होता है ना, वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान के चलिए, इसको आप ऐसे समझो कि किसी ने देखा कि $1.5 $2 नीचे आ गया रेट, वो अपने अपलाइन को फोन लगाता है और वो अपने अपलाइन से सजेशन लेता है, और उसका अपलाइन जो है अगर उस तरीके का नहीं नॉलेज रखता है, या वो 4 कंपनी में काम करने वाला बंदा होता है, तो वो यही बोलेगा कि भाई इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, तुम भी बेचो। अब उसकी 100 की टीम है जिससे वो बात कर रहा है, वो भी यही पेस्ट करेगा। जो उसको सप्लाई होगा वही तो अप्लाई होगा मार्केट में। तो पूरा धीरे 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 सब लोग बेचना शुरू कर देंगे, तो रेट जो है 2 4 5 डॉलर से नीचे खसके गई। यानी इसमें पूरा पूरा कंक्लूजन ये है कि कम्युनिटी ही रेट को ऊपर करती है और कम्युनिटी ही रेट को नीचे करती है। अब डिपेंड ये करता है कि वो कम्युनिटी भैया है कैसा। वो कम्युनिटी नॉलेज को प्रोवाइड करता है कि खाली एक लालच को प्रोवाइड करता है। इसलिए बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है किसी भी कॉन्सेप्ट को आगे चलाने के लिए। अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, स्मार्ट इन्वेस्टर्स। स्मार्ट इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वास्ट